हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लेक्चर नंबर 11 में। आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के शॉर्टकट की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम बात करेंगे अनेक प्रकार के शॉर्टकट की जिसका उपयोग करके आप अनेकों कामों को कर सकते हैं बहुत ही सरलता से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपके शॉर्टकट की इस क्लास को। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न कि भैया ये बता दो कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूनिवर्सली यूज टू कॉपी या सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन अ विंडोज एंड एमएस ऑफिस। अगर आपको कोई भी चीज कॉपी करनी है तो कौन सी आपको शॉर्टकट की अपनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस पी। तो भी अगर आपको कोई भी चीज कॉपी करनी है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस वी, सी, कंट्रोल प्लस सी का यूज करना पड़ेगा। तो किसका कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू पेस्ट द प्रीवियसली कॉपीड और कट इनटू फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। अभी आपने कॉपी कर लिया है, अब आपको उसी कॉपी को पेस्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तो आपने जो अभी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया है उसको अगर भैया कहीं पेस्ट करना पड़ जाएगा तो किस तरीके से पेस्ट करोगे? तो भैया करोगे आप क्या, कंट्रोल प्लस वी कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है कि भैया टू परमानेंटली डिलीट अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर फ्रॉम अ विंडोज सिस्टम विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकिल बिन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस। आपको कोई भी फाइल या फोल्डर आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है कि भैया आप नॉर्मली डिलीट करते हो तो रिसाइकिल बिन में जाता है, लेकिन आपको मन है भैया हमें रिसाइकिल बिन में भेजना ही नहीं है, भैया फोटो सुंदर सुंदर सी है, तो उन फोटो को हमें डायरेक्टली हमें परमानेंटली डिलीट कर दे जिसमें कोई देख ना पाए। तो उसके लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट या F8 प्लस डिलीट, किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपको उपयोग करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस डिलीट का। शिफ्ट और डिलीट साथ में करेंगे तो वो परमानेंटली आपकी जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने कि विच शॉर्टकट की कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द विंडो टास्क मैनेजर डायरेक्टली टू मॉनिटर एक्टिव प्रेस। तो भैया कौन सी की हो जाएगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप या विंडोज की प्लस टैब। तो भैया ये हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी सामने 5 आ चुका है आपके सामने कि विच शॉर्टकट की एक्ट एज द universal key to open the help window or documentation in almost all major software। अगर आपको कभी भी हेल्प, ठीक है, हेल्प फोल्डर ओपन करना है तो कौन सी यहाँ पे विंडो का आप उपयोग करोगे? ठीक है, F2 का करोगे, F5 का करोगे, F1 का करोगे या F11 का करोगे? अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप करोगे किसका उपयोग? F1 का उपयोग करोगे। किसका करोगे? F1 का उपयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है कि इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अप्लाई डबल अंडरलाइन टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन नीचे शो कर दी तो कौन सा आपको शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी या ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू। कौन सी की आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी? तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन की हुई मिल जाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि टू रिफ्रेश द करेक्ट currently active web page in Google Chrome or any major internet browser, which function key can be used। अगर आपको कोई भी एक्टिव वेब पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है, तो कौन सी की का यूज करोगे? F2, F3, F8 या F5। तो भैया यहाँ पे अगर आपको रिफ्रेश करना होगा तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा F5 का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? F5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज द करंटली रनिंग एक्टिव विंडो और डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन विंडोज। अगर आपका भैया कोई भी विंडो या डेस्कटॉप खुला है तो उसको अगर आपको बंद करना है तो कौन सी की का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, कंट्रोल ऑल्ट प्लस F4 का, शिफ्ट प्लस एस्केप का या कंट्रोल प्लस क्यू का। तो भैया यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस F4 का। ऑल्ट प्लस F4 से शट डाउन भी होता है, ठीक है, जब आपका डेस्कटॉप ओपन हो, ठीक है, नॉर्मल सब हटके, और यहाँ से आप escape भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ चुका है कि विच शॉर्टकट की कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज इंस्टेंटली एंड डिस्प्ले द क्लीन डेस्कटॉप स्क्रीन। विंडोज की प्लस डी, विंडोज की प्लस एम, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, विंडोज की प्लस एल। कौन सी की है यहाँ पे जो यूज की जाएगी? तो भैया यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा विंडोज की प्लस डी का। किसका यूज करना पड़ेगा? अगर आपको मिनिमाइज करना है तो विंडो की प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि इन एमएस वर्ड एक्सेल
Which function key allows a user to edit the content of a selected cell directly? अगर आपको किसी भी, ठीक है, किसी भी मतलब सिलेक्टेड सेल का आपको कंटेंट आपको एडिट करना है इन माइक्रोसॉफ्ट में, तो कौन सी की का, कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे वो बता देना है। F4 का, F2 का, F1 का, F7 का। तो भैया अगर आपको कोई भी एडिट करना होगा तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा F2 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो F2 के इस्तेमाल से आप वहां पे कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 आ चुका है कि which shortcut key combination is used to safely lock your window PC instantly when stepping away from your desk? तो आपको कौन सी फंक्शन की है जिसकी मतलब कौन सी की है, कॉम्बिनेशन ऑफ की है जिसकी मदद से आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी विंडोज को तुरंत बंद कर सकते हैं, मतलब लॉक कर सकते हैं। विंडोज प्लस की या विंडोज की प्लस क्लॉक या विंडोज की प्लस एल या ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल, कौन सी की का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को? तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा विंडोज की प्लस एल। एल लॉक कर देगा इससे आपकी स्क्रीन को, जब आप अपनी डेस्क से उठा चाहते हो भैया कोई ये ना देख पाए कि कोई तुम क्या कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें आपको लॉक करना पड़ेगा। तो किस की का इस्तेमाल करोगे? विंडो की प्लस एल का इस्तेमाल करोगे तो वो लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू सेलेक्ट ऑल कॉन्टेस्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट विद इन अ करंट डॉक्यूमेंट और अ विंडो? अगर भैया आपको कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में सब कुछ एक तरह से कॉपी कर लेना, ठीक, मतलब सिलेक्ट कर लेना है, तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, ऑल्ट प्लस ए या शिफ्ट प्लस स्पेस बार? किसका इस्तेमाल करोगे जिसकी मदद से आपको उस सिलेक्टेड सेल में पूरी की पूरी कंटेंट आपका क्या हो जाए, कॉपी हो, मतलब सिलेक्ट हो जाए? तो यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ए का। इसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करके आप पूरे का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस? तो भैया अगर आप किसी भी, ठीक है, आप कुछ एमएस वर्ड में कुछ काम कर रहे हो भैया और आपको क्या करना है, याद है कि भैया हमें अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस को यहाँ पे चेंज करना है, तो उसको कैसे आप करोगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से, ऑल्ट प्लस F3 से, शिफ्ट प्लस F3 से, कंट्रोल प्लस F3 से, किसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे चेंज करोगे? तो भैया यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F3 का। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द स्टैंडर्ड प्रिंट प्रीव्यू और डायलॉग बॉक्स इन मोस्ट ऑफ विंडोज एप्लीकेशन? अगर आपको प्रिंट, ठीक है, जब आप प्रिंट करने जाते हो तो वहां पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अगर वो प्रिंट प्रीव्यू आपको ऑप्शन खोलना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यहाँ पे सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस पी का, ऑल्ट प्लस पी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का, कंट्रोल प्लस F12 का। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने पर सिंपल सा कंट्रोल प्लस पी का, ठीक है। प्रिंट की फुल शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी होती है, बस उसी का इस्तेमाल करोगे और आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है यहाँ पे कि टू ओपन, ठीक है, a complimentary new blank presentation in the MS PowerPoint which shortcut key should be used? देखो ऊपर हो गया थोड़ा सा, अभी आपको दिखेगा। देख सकते, अरे कट गया है क्या ये? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि MS पावर पॉइंट में एक पूरी तरह से नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाया जाए? कंट्रोल प्लस एम को करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को करेंगे, कंट्रोल प्लस एन को करेंगे, ऑल्ट प्लस एन को करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से आपको यहाँ पे न्यू ब्लैंक शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी? तो भैया हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे क्या, कंट्रोल प्लस एन का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक न्यू ब्लैंक शीट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है कि विच शॉर्टकट की क्विकली ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली इन द एमएस वर्ड और एक्सेल? अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है तो भैया सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना जरूरी है, तो कौन सी शॉर्टकट की से आप उसको ओपन कर सकते हो? F12, कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस F12 या F7 से? तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो किसकी मदद से? F12 की मदद से। F12 जैसे ही करोगे वैसे ही आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा साइलेंटली। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि इन वेब ब्राउजर लाइक गूगल हो, क्रोम हो गया, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन्स अ न्यू इनकॉग्निटो और अ प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो? तो भैया अगर आपको प्राइवेट में कुछ देखना है तो कैसे ओपन करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई से? कैसे इस्तेमाल करोगे जिसमें आपको भैया प्राइवेट आप चीजें देख पाओ? तो ये होता है आपका शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करोगे और आपका एक प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रन अ पावर पॉइंट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड? अगर आपको करंट स्लाइड से, ठीक है, आपको ओपन करना है, ये लोग हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर आपको करंट स्लाइड से ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो भैया ये करना पड़ेगा किसका?
आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F5 का। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F5 का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है कि which combination of key allows a user to cycle through and switch between different currently open application in Windows। किसका इस्तेमाल करेंगे भैया? ऑल्ट प्लस टैब का करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब का करेंगे, विंडो की प्लस टैब का करेंगे या ऑल्ट प्लस एस्केप का करेंगे। तो भैया हमें सिंपल से क्या कर देना है, ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ चुका है कि इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज टू क्विकली इंसर्ट द करंट डेट इनटू अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो भैया अगर आपको यहाँ पे आपने कोई भी सेल सिलेक्ट किया और उसमें आपको भैया करंट डेट डालनी है, तो किस शॉर्टकट की से आप डाल सकते हो? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल प्लस डी, किसकी मदद से आप यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हो? तो भैया आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम की मदद से आप यहाँ पे करंट डेट वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इजिली करंट डेट वहां पे ऐड कर पाओगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 21 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग ग्रामर एरर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर भैया आपको कहीं भी स्पेलिंग में कोई दिक्कत देखनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? F5, F2, F9 या F7। तो भैया इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा त्रुटि बताने के लिए। ठीक है, त्रुटियां जानने के लिए भैया स्पेलिंग में कोई एरर हो गया उसके लिए F7 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसके साथ में 22 आ चुका है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परफॉर्म एन अनडू ऑपरेशन टू रिवर्स द लास्ट एक्शन टेकन इन द डॉक्यूमेंट। तो भैया अगर आपने कोई भी पहले काम किया फिर याद आ रही यार ये तो गलत हो गया है, अब हम फिर से पुराना वाला चाहिए, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे? कंट्रोल प्लस वाई, जेड, यू या एक्स का? एक्स जो होता है कट के लिए होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं भैया अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं कि विच की कॉम्बिनेशन परफॉर्म्स अ रीडू ऑपरेशन टू रिपीट और रिवर्स द इफेक्ट ऑफ लास्ट अनडू ऑपरेशन। भैया रीडू का कौन काम करता है? कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई या ऑल्ट प्लस वाई। तो ये इस्तेमाल करता है भैया क्या? कंट्रोल प्लस वाई। किस की का यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस वाई का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है कि इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। आपको क्या करना है भैया, जो भी आपका पैराग्राफ लिखा है तो उसकी टेक्सटिंग है, अलाइनमेंट है, उसको क्या कर देना? सेंटर में कर देना। तो कौन सी की का यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर। तो भी अगर आपको सेंटर में करना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ई का। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस ई का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 आ चुका है कि टू ओपन द स्टैंडर्ड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द रिप्लेस टैब एक्टिव इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सी की मदद से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जी, किसकी मदद से करोगे? तो भैया अगर आपको ये ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एच का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर आप ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एच का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 आ चुका है कि विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इनटू अ सिलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज इन एमएस ऑफिस प्रोग्राम। तो भैया हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे जिसकी मदद से आप यहाँ पे यूज कर सको? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस के या ऑल्ट प्लस के, किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे? तो भैया हम इस्तेमाल करेंगे किसका? कंट्रोल प्लस के का। किसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा काम इजी हो जाए? तो कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है कि इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट द इंटायर कॉलम कंटेनिंग द एक्टिव सेल। तो भैया अगर पूरे के पूरे कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक्टिव सेल को इंक्लूड करते हुए, तो कौन सी शॉर्टकट की का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या ऑल्ट प्लस स्पेस बार, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो भैया हम सिंपल से इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार को, जिसकी मदद से हम पूरे का पूरे कॉलम को वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे एमएस एक्सेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फोर्स अ क्लीन पेज ब्रेक एट एनी पॉइंट इनसाइड अ माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको भैया कहीं से भी पेज ब्रेक करना है, कहीं से भी करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं? कंट्रोल प्लस इंटर, ऑल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस स्पेस बार। हम सिंपल सा एक की का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल प्लस इंटर, और आपका जो पेज ब्रेक होगा बहुत ही आसान तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका कुछ और ब्रेक होता है वैसे पेज ब्रेक भी हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है आपके सामने कि इन गूगल क्रोम विच शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू इंस्टेंटली रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। जो भी आपने लास्ट
टैब में कुछ काम कर रहे थे, फिर याद है अरे यार अभी तो उसमें और बचा था और आपने उसको हटा दिया, तो उसको आप फिर से लाना हो तो कौन सी की का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस एच, किसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं? उस की का होगा भैया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी करोगे, उसकी मदद से आप वहां पे फिर से उसी टैब ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 आ चुका है कि विच फंक्शन की अलाउस अ यूजर टू रीनेम और सिलेक्टेड फाइल फोल्डर और आइकन इन द माइक्रो विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। तो भैया पता है आपको फाइल एक्सप्लोरर में सारा का सारा डेटा जाके स्टोर होता है। तो अगर आपको वहां पे किसी भी फाइल फोल्डर किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आपको नाम चेंज करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें आप उस फाइल फोल्डर का नाम चेंज कर सको? F1 का, F3 का, F5 का या F2 का? तो भैया उसके लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ेगा F2 फंक्शन की का। F2 फंक्शन की इस्तेमाल करोगे और उसकी मदद से आप उस करंट फाइल को या फोल्डर को आप नाम अपने अकॉर्डिंग वहां पे चेंज कर सकते हो। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ चुका है कि व्हाट इज द क्विक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर डायरेक्टली इनसाइड वाइल्ड विंडोज फाइल एक्सप्लोरर? अगर आपको एक नया फोल्डर विंडोज फाइल एक्सप्लोरर में बनाना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एन का, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन का, विंडोज की प्लस एन का, किसका इस्तेमाल करोगे? तो भैया एक नया नया आपको वहां पे क्या फोल्डर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का अगर इस्तेमाल करोगे तो वहां पे भैया आप फाइल एक्सप्लोरर में आपको एक नया फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आप अपना नया नया डेटा फिर से स्टोर करके रख सकते हो। उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, कैसे? F2 की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं कि इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू फिल डाउन द फॉर्मूला और डेटा फ्रॉम द सेल डायरेक्टली अबव? तो भैया आपको कोई भी, ठीक है, कौन सी की का इस्तेमाल करोगे जिसमें आपको कोई भी डेटा हो या कोई भी फॉर्मूला तो उसको डायरेक्टली आप फिल कर सकते हो? कंट्रोल प्लस डी, आर, एफ या ऑल प्लस डाउन का, किसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हो? तो भैया बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट की है भैया, आप कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करोगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करोगे और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ चुके हैं कि विच शॉर्टकट की ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज वेयर यूजर कैन टाइप एक्सप्लिट कमांड्स टू लॉन्च एप्स? तो भैया आपको कौन सा रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा? विंडोज की प्लस आर का यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस आर का यूज करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस आर का यूज करना पड़ेगा या विंडोज की प्लस रन का यूज करना पड़ेगा? कौन सी की का यूज करेंगे जिसकी मदद से आपको रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा? तो भैया इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा विंडोज की प्लस आर को। ठीक है, किसको यूज करना पड़ेगा? विंडोज की प्लस आर को यूज करोगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसकी मदद से आप कमांड देके कोई भी ऐप लॉन्च मतलब ओपन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 आ चुका है कि what is the keyboard shortcut to completely select the entire current row in an Excel worksheet? तो भैया इसका यहाँ पे कौन शॉर्टकट की है कि भैया आपको एक पूरे का पूरे रो को अगर सेलेक्ट करना हो एक्सेल वर्कशीट में तो कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करोगे जिसकी मदद से करंट रो पूरी की पूरी करंट रो आपकी सेलेक्ट हो जाए? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर या ऑल प्लस स्पेस बार, किसका यूज आप करोगे यहाँ पे? तो भैया आपको सिंपल से यूज करना है शिफ्ट प्लस स्पेस बार का जिसकी मदद से आप पूरी की पूरी करंट रो जो होगी वो आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, पूरी करंट रो आपकी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं कि इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्टैंडर्ड स्लॉट इन द फ्रंट लिस्ट? अगर आपको देखो आपने कुछ लिखा भैया वो बहुत ज्यादा आपको दिख नहीं रहा है, ये बहुत ज्यादा छोटा टाइप हो गया है, थोड़ा हमें इसको क्या करना है, बड़ा करना है। तो आपको क्या करोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना भी बड़ा करना है तो आप पूरे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे। फिर अगर आपको उससे आगे बड़ा करना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे? कंट्रोल प्लस आपको यहाँ पे क्लोज बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का, कंट्रोल प्लस ओपन का या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का, किसका इस्तेमाल करोगे? आपको सिर्फ एक स्टेप इंक्रीज करना हो तब। ठीक है, मतलब एक एक करके इंक्रीज करना, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का साइन। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर के साइन से हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट वहां पे इंक्रीज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 आ चुका है कि विच शॉर्टकट की ट्रिगर्स द एडवांस कैरेक्टर स्पेसिंग और स्टैंडर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? वे एडवांस कैरेक्टर स्पेसिंग और स्टैंडर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आपको वहां पे ओपन करना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एफ का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का, कंट्रोल प्लस डी का या ऑल्ट प्लस डी का, किसका इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पे आपको सिंपल से इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस डी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस डी का और आपका काम
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है कि टू टॉगल सिलेक्टेड सेंटेंस और पैराग्राफ इनटू फुल जस्टिफाई अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की यूज। अभी हमने देखा था कि सेंटर अलाइनमेंट अगर हमें करनी हो तो कौन सी की का यूज करेंगे। अब अगर हमको जस्टिफाई अलाइनमेंट करनी हो तो हम किस की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस जे का, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जस्टिफाई करना होगा तो हम करेंगे इस्तेमाल सिंपल सा कंट्रोल प्लस जे का। ठीक है, जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे वैसे हमारा काम बन जाएगा, सारा का सारा टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट में सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है कि इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेट ब्राउजर विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन्स द डेडिकेटेड डाउनलोड हिस्ट्री। अगर आप लोगों को ये बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते रहते हो, ठीक है, कुछ उनको भेजने के लिए कुछ अपने लिए, तो ये सारी चीजें डाउनलोड करनी है, अगर आपको उनकी हिस्ट्री निकालनी होगी तो भैया कैसे मिलेगी, कौन सी की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस जे का, कंट्रोल प्लस एच का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का, किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डाउनलोड हिस्ट्री के लिए कंट्रोल प्लस जे का। ठीक है, डाउनलोड हिस्ट्री के लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डाउनलोड हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है आपका कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ऐड अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट टू एग्जिटिंग एक्टिव सेल्फ वर्कबुक। तो एमएस एक्सेल में अगर आपको एक ब्लैंक वर्कशीट ऐड करनी हो आपकी एक्टिव वर्कबुक में तो कैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 से, कंट्रोल प्लस एन से, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से, कौन सी की का हम इस्तेमाल करेंगे। तो भैया अगर आपको एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करनी है तो हमें इस्तेमाल करने पड़ेगा शिफ्ट प्लस F11 का। किसका, शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 आ चुका है कि विच फंक्शन की अलाउस अ यूजर टू एंटर फुल स्क्रीन मोड इन वेब ब्राउजर एंड विंडो फाइल एक्सप्लोरर। अगर आपको फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है, अगर आपको जाना है फुल स्क्रीन देखनी है, फुल स्क्रीन में ये सारी चीजें देखनी है, तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे। F5, F12, F11 या F10 का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा भैया सिंपल सा F11 का। अरे रुक जा भाई, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो F11 का इस्तेमाल करोगे जिसकी मदद से आप इजिली, आपको क्या हो जाएगा भैया, फुल स्क्रीन में आप एंटर कर जाओगे। ठीक है, फुल स्क्रीन में आप एंटर कर जाओगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है कि इन गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज टू ओपन द कंप्लीट हिस्ट्री टैब। अब अगर आपको हिस्ट्री टैब ओपन करना हो, ठीक है, डाउनलोड हिस्ट्री तो आपने देख ली कैसे ओपन होती है, अब अगर आपको हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री उसमें सारा कुछ आ जाए, वो ओपन करना हो तो कैसे ओपन करोगे। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच या ऑल्ट प्लस एच। भैया उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एच। क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एच करोगे जिसकी वजह से आपको हिस्ट्री, पूरे उस टैब की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 आ चुका है टू ग्रुप मल्टीपल सिलेक्टेड शेप्स, इमेजेस और ऑब्जेक्ट टुगेदर इन एमएस पावर पॉइंट विद शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन। अगर आपको भैया ये सारे के सारे शेप्स सब कुछ सेलेक्ट करना हो भैया, ठीक है, किसमें, पावर पॉइंट में, तो कौन सी की का आप इस्तेमाल करोगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का, कंट्रोल प्लस जी, ऑल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी का, किसका इस्तेमाल करोगे। तो आपको सिंपल से करना है कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर देना है। क्या कर देना है, कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर देना है, तो इनका सबका क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग बन जाएगी। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मूव योर कर्सर टू द एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट और शीट इन एमएस वर्ड। अगर आपका जो कर्सर है कहीं पे भी है, ठीक है, बीच में है या कहीं लास्ट में है, अब आपको सोच रहे हो कि भैया इस डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में हमारा कर्सर पहुंच जाए। ठीक है, जो माउस का आपको नहीं दिखता है, ये देखो जो ये चल रहा है, यही होता है कर्सर, तो इसको आपको सबसे स्टार्टिंग में पहुंचा देना है। ठीक है, तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे, होम का, ऑल्ट प्लस होम का, शिफ्ट प्लस होम का या कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करोगे। तो भैया इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस होम का। ठीक है, अगर उसको घर पहुंचाना है तो घर पहुंचाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है कि which shortcut key is used to apply 1.5 lining space directly to the selected paragraph in the MS Word। अगर आपको लाइन स्पेसिंग में 1.5 की लाइन स्पेसिंग करनी है तो कौन सी की का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस फाइव, कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस 1.5 का इस्तेमाल करेंगे। किसका, तो भैया अगर आपको 1.5 की अलाइनमेंट करनी है, ठीक है, स्पेसिंग करनी है, तो कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे और वहां पे 1.5 की अलाइनमेंट हो जाएगी आपकी स्पेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 आ चुका है कि इन विंडोज 10 और 11 दिस शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन द एडवांस क्लिपबोर्ड हिस्ट्री कंटेनिंग मल्टीपल कॉपी टेक्स्ट। तो आपको एडवांस क्लिपबोर्ड हिस्ट्री अगर ओपन करनी होगी, ठीक है, विंडोज 10 और 11 में, तो कौन सी की का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस वी का, शिफ्ट प्लस वी का, विंडोज की प्लस वी का या ऑल्ट प्लस वी का, किसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे विंडोज की प्लस वी का।
ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? विंडोज की प्लस वी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको एडवांस कीबोर्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है कि विच व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंस्टेंटली क्रिएट अ न्यू वेब पेज टैब इनसाइड द करंट विंडो ऑफ योर इंटरनेट ब्राउजर। अगर आपको नया वेब पेज टैब बना मतलब ऐड करना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एन का करोगे, कंट्रोल प्लस टी का करोगे, कंट्रोल प्लस टी का करोगे, या ऑल्ट प्लस टी का करोगे? किसका इस्तेमाल करोगे? तो भैया यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करोगे और आपका काम बहुत अच्छा तरीके से आप नया टैब उसमें ऐड कर लोगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है कि इन एमएस एक्सेल which function की act as the shortcut to jump a specific cell address via go to feature। तो भैया बेसिकली करें गो टू फीचर का यूज करने के लिए आपको कौन सी आपको फंक्शन की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? F5 F2 F9 या F11 का किसका इस्तेमाल करोगे जिसकी मदद से आप यहाँ पे गो टू फीचर का यूज कर सको? तो भैया इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा F5। कौन सी फंक्शन की का? F5 फंक्शन की का इस्तेमाल करोगे और कहीं पे भी जाके जंप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 48 आ चुका है कि विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और फाइल टू मूव देम टू अनदर डेस्टिनेशन। जैसे आपको पता है कि इनकी फोटो हमें कहीं सीक्रेट रखनी है, तो यहाँ से उठा के हमें कहीं और डालना पड़ेगा, तो भैया कहा क्या करोगे? तो आपको कट करना पड़ेगा उस फोटो को। तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑल्ट प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस सी का होगा कॉपी, कंट्रोल प्लस वी हो गया आपका पेस्ट, तो कंट्रोल प्लस एक्स होता है किसका? कट करने का। क्या होता है? कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं। इसी साल में क्वेश्चन नंबर आपका 49 आ चुका है। In MS Word, this shortcut key combination with the cursor to copy only the forming style of the text without copying the text itself। वैसे फॉर्मेटिंग स्टाइल जो टेक्स्ट की कॉपी करता है, ना कि टेक्स्ट को। तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी या शिफ्ट प्लस F3 किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे आपका सिंपली बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे और आपका काम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग उसकी कॉपी हो जाएगी, बाकी टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, ये होता है। ठीक है, ए हो जाएगा ऑप्शन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, ऑल्ट नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, पता चल गया सभी लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि विच फंक्शन की अलाउज अ यूजर टू सर्च फॉर फाइल्स फोल्डर्स और वेब कंटेंट इंस्टेंटली इन विंडोज और ब्राउजर। तो भैया आपको कोई भी फाइल फोल्डर या वेब कंटेंट सर्च करना होगा तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे? F1 F2 F3 F5 किसका आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे? तो भैया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा F3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो F3 का इस्तेमाल करेंगे आप शांति से। तो इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता हुआ आई होप आप लोगों को ये सारे शॉर्टकट की देख के बहुत मजा आया होगा। भाई कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।